कल का प्रश्न था मृत्यु का, इसलिए आज व्याख्यान भी हमने उसी से शुरू किया। और कोशिश ये की जा रही है कथा के माध्यम से कि मृत्यु थम जाए, रुक जाए, आदमी को मृत्यु का मुंह ना देखना पड़े। फिर सवाल ये भी है कि बिना मरे ये सृष्टि कैसे चलेगी। जन्म मरण सृष्टि का धर्म है, धर्म समाप्त हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ऊपर आ जाना, समझ ले, एक बार और समझ ले, अब समझ जाएगी ना। ये तो हम और तू जानेंगे, फिर कोई ना। मृत्यु से बचने का मार्ग मैंने कबीर जी के माध्यम से बताया आपको। कबीर जी का सूत्र दिया, संत शूरदास जी का भी सूत्र दिया, उनके पुत्र का भी सूत्र दिया। तो आप इतना समझ गए कि मृत्यु से भी बचा जा सकता है। कहते हैं कृष्ण को मृत्यु नहीं आई, राम जी को मृत्यु नहीं आई। वो ब्रह्म थे पर मनुष्य के शरीर में आए थे, तो उनको ब्रह्म हम मान तो सकते हैं, पर ब्रह्म सिद्धांत से परे चीज है वो। क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा ब्रह्म तो हम सब में ही होता है। आपने देखा होगा किसी भैंस के दूध में घी ज्यादा निकले और किसी के में कम निकले, दूध दोनों भैंस दे में। और जिनकी भैंस के दूध में घी कम निकले तो लोगों के पास में उपाय भी होते हैं घी बढ़ाने के, कुछ कुछ खिलाते पिलाते। जिस प्रकार से दूध में घी की कमी को पूरा करने के लिए उसे अच्छी खुराक दी जाती है, उसके भोजन में बदलाव लाया जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे तन में, मन में ब्रह्म की कमी है तो उसके जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। ब्रह्म पूरा हो जाता है, स्वरूप पूरा हो जाता है भगवान का। राम जैसा ही जीवन है हमारा तुम्हारा, कृष्ण जैसा ही जीवन है। पर हमारे जीवन में घी की कमी है। हम जीवन तो जी रहे हैं, जैसे जर्सी गाय कितना दूध देती है, देसी गाय से ज्यादा देती है, पर घी नहीं देती है। देसी गाय दूध कम देती है, घी ज्यादा देती है। तो हमारे देसी गाय कम दूध देती है का मतलब यह है कि हमारा संसार भले ही कमजोर हो, पर हमारी मानवता मजबूत होनी। घी माने मानवता। हम चाहे ये सब आडंबर ज्यादा न कर पाए, गाड़ी बंगला घोड़ी घोड़ा ये सब चीजें, हम सामान्य ही रहें, पर मानवता पूरी होनी चाहिए। तो भरता भर जाता है, भरपाई हो जाती है। जिनकी भैंस और गाय दूध कम देती हैं, घी ज्यादा हो जाता है, उससे पूरा हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी पूरा हो जाएगा। हम संसार में हो सकता है किसी से पीछे होंगे, कुछ कमियां होंगी, पर कुछ चीज ऐसी होंगी हमारे पास जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकेंगे। अब ये कथा में जो सुना रहा हूं, इसका प्रमाण कहां मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। दुर्योधन के पास बहुत पैसा था, दुर्योधन के चाचा विदुर जी के पास में कुछ भी नहीं था, पर उनके पास में घी मजबूत था, ज्यादा था। इसीलिए आपने एक पंक्ति सभी महात्माओं कथाकारों से सुनी होगी, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो जी, सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी और विदुरानी के पास में, विदुरानी का सही नाम सुलभा है, सुलभा, यानी विदुर जी तो अच्छे थे, पर साथ में जो उनकी धर्मणी है, पत्नी है, वो ऐसे कर्म करती थी कि शुभ लाभ ही होता रहता है, इसीलिए नाम ही सुलभा। लाभ होना मतलब, लाभ होने का मतलब है व्यापार आदि जो भी आप काम करते हैं उसमें फायदा फायदा, ये लाभ 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 लाभ, पर सुलभ, किसी चीज को करने से लाभ ज्यादा हो पर जीवन कठिन हो जाए तो वो लाभ हानिकारक ही है। समझिए आपने बहुत सारा धन कमा लिया और आपके यहाँ छापा पड़ जाए तो सब करा कराए पे पानी फिर गया, जिंदगी भर बदनामी और सरकार में हमेशा कलंक, पैसे को भी उठा ले जाते हैं, जेल भी हो सकती है, कलंक लग गया, जीवन भर मरेंगे जब तक मोहल्ले वाले अच्छा नहीं देखते अपनी तरफ। फिर चोर कहने में कोई चूकेगा नहीं अपने से, सब चोर कहेंगे अपने को। इसीलिए संसार के किसी भी काम में निरंतर लाभ हो रहा है उससे खुश नहीं रहो। सुभलम न वेद कर्मश्च, कर्म ऐसा करिए जिसमें सुफल हो और सुलभ हो। सुलभ सुलभ, दुर्लभ सुलभ दुर्लभ, जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाए। धन कमाना दुर्लभ नहीं है, समझ लो, और नाम कमाना भी दुर्लभ नहीं है, नाम भी फटाफट कमाया जा सकता है? सुनिए, नाम कमाने के लिए आपको छत्रपति शिवाजी बनने की बहुत जरूरत नहीं है। कई लोगों के हलवाइयों के नाम है, भैया भैया करो, हलवाई तो वही है। अरे चाट तो भाई की खाएंगे चाहे कछू है जाइयो, देख लो नाम है, चाट में भी नाम हो रहा है भाई, कुछ भी कहो, फलानो आदमी जब गाड़ी चलावे तो चिंता खत्म है जाए, बोलो ड्राइवरी में नाम हो रहा है। तो नाम कमाना कोई कठिन नहीं, आप किसी भी लाइन में जल के कहीं भी नाम कमा सकते हैं, पर वो कोई कठिन दुर्लभ काम नहीं है नाम कमाना। धन कमाना भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि धन कमाया नहीं जाता, नाम कमाया नहीं जाता, ये कोई नहीं कमा सकता है, न धन न नाम। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस प्रभु हाथ। ये परमात्मा के हाथ की चीज है। इसीलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, जन्म और मृत्यु दोनों आपके हाथ में नहीं है। ये तो ईश्वरीय परंपरा है। दुनिया में कोई भी दुकान खोलता है तो वो नुकसान करने के लिए नहीं खोलता, कोई भी। आप खेती करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, नुकसान के लिए कोई नहीं करता। रोटी सेकने वाली कभी ये सोचे कि रोटी जल जाए, बस जल जाती है ना। आज तक किसी महिला ने यह सोचा होगा कि मैं सब्जी छौंकते समय जलूंगी, पर चटके पड़ जाते, छींटे पड़ जाते, जल जाता है। हानि लाभ ये दोनों प्रभु की कृपा से, हमारे बस में कुछ नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं ये ईश्वरीय परंपरा है। तो परीक्षित कहते हैं फिर मृत्यु से कैसे बचूं मैं? तो सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं बचने की जरूरत नहीं है, मृत्यु को सुधार लो। मृत्यु जिनकी सुधर जाती है उनकी मृत्यु ही धन्य हो जाती है, और जो मरता है वो क्या है? वो शरीर है। परीक्षित
तुम तो नहीं मरोगे। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहंति पावक। अर्जुन, भीष्म के मर जाने से तू रो मत, कर्ण के मर जाने से तू रो मत, द्रोणाचार्य के मर जाने से रो मत, कृपाचार्य के मर जाने से रो मत, क्योंकि कोई नहीं मरे हैं। इन्होंने चोला बदला है, शरीर बदला है, कपड़ा बदला है। मैंने ही इनको कपड़ा पहनाया था, मैंने ही उतरवा लिया। तू बंधन कारक नहीं है, क्योंकि तू तो मारना ही नहीं चाहता था, ये तो मैंने करवाया, तो इसका दोषी मैं हूं। और मुझे दोष लगेगा नहीं, क्योंकि यही मेरा धर्म है। जिसे मैं जन्म देता हूं उसे मैं मृत्यु देता हूं। संसार में ऐसा नहीं चलता। आप जिस कंपनी का कपड़ा लेते हैं वो कंपनी कपड़ा आपसे वापस नहीं लेती है, पर भगवान के यहाँ ये चलता है, वो देता है और वापस भी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कल मैंने श्लोक बोल दिया था इसलिए आज नहीं बोला। वासांसी जीर्णानि, वासांसी जीर्णानि माने, जीर्णानि शब्द जो है ना, ये सप्तम विभक्ति का तीसरा वचन है। जीर्णानि यानी पूर्ण रूप से जो जीर्ण हो गया, यानी कि जो पूरा का पूरा क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। जिस पर सिलाई करने से सिलाई ना टिके उसको जीर्ण कपड़ा कहते हैं। एक होता है पुराना कपड़ा जिस पर सिलाई लग जाती है, एक होता है फटा कपड़ा उस पर भी सिलाई लग जाती है, एक इतना ज्यादा पुराना घिस जाता है कि उस पर सुई भी चलती, उसको जीर्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे जीर्णानि वासांसी, श्वास प्रश्वास का जो शरीर है जिसमें वासनाएं भरी थी, उस शरीर को इतना जीर्ण हो गया था वो कि अब उसमें मैं चाहता सुधार करना तो सुधरने वाला ही नहीं था, वो मशीन चली नहीं रही। इसीलिए मैंने उतार लिया वो कपड़ा और उनको कृतार्थ कर दिया, उनको नया चोला पहना दिया, नया कपड़ा पहना दिया। इसलिए हे राजन, तुम भी नहीं मर सकते। तुम्हारी मृत्यु को, तुम्हारे जीवन को कलंक लग गया है, उस कलंक को छुड़ाओ। क्या कलंक लग गया है? पाप। तुम पापी हो गए हो। और ये जो पापी शब्द है ये तुम्हारी आत्मा से हट जाए बस। तुम अमर हो, अजर हो, अखिलेश हो, तुम्हें कोई क्लेश भी नहीं है। हमको और तुमको भी कोई क्लेश नहीं है, पर हमने फालतू पाल रखे सबरे। अच्छा बोलो, दिन में जो टेंशन होता है रात को सोने के बाद होता है क्या टेंशन? हम तो होते ही, और वो टेंशन भी सब होते, पर टेंशन हमारे माथे में होते देख लो। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर के कोर्ट कचहरी हैं, दुनिया भर के झगड़े हैं हमारे जुड़े जीवन में, पर आदमी को जब निद्रा आ जाती है तो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। एक आदमी सोते खाते नहाते धोते छोटी सी कंघी जेब में रखता था, छोड़ता ही नहीं था कभी भी। जैसे आजकल मोबाइल रखते हैं लोग, हर समय खाते समय भी रखते हैं, कुछ भी अर्जेंट काम हो तो भी रखते हैं। घर में लोग शौचालय वगैरह जाते होंगे तब छोड़ते होंगे तो छोड़ते होंगे, नहीं तो पेशाब करने जाते तब तो ले ही जाते हैं। मोबाइल का इतना संग है, और जब नींद आती है तब मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है बिस्तर पर जैसे कि सबसे ज्यादा सबसे खराब चीज यही है दुनिया की। आदमी न चाहते हुए निर्मोही हो जाता है। इतना मोह और निर्मोह हो गया। न किसी ने ज्ञान दिया, न किसी ने समझाया, स्वतः है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही तो कह रहे हैं, निरस्तम न कर्मम विभूषितम। राजन, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम वास्तविकता को जानने के लिए पहुंच गए हो। आसन लगा लो। ये जो कथा तुम सुन रहे हो ये वास्तविकता का परिचय देती है, ये जीवन सिखाती है, ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करती है। आदमी को मरने से पहले ही
कमाल की बात, मरने से पहले भाई साहब जो मुक्त हो गया वो तो मुक्त होगा, और मरने के पहले जो व्यक्ति मुक्त नहीं है वो मरने के बाद भी मुक्त होता। हाँ, जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। आप किराए का घर खाली करते हैं, दूसरा घर नहीं भी मिलता है, मालिक की तारीख आ गई है और जिद्दी मालिक है, मान ही नहीं रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन क्या करेंगे, रोड पर निकाल के रख लेंगे सामान, 1-2 दिन। पर आप हमेशा रोड पर निवास कर सकते नहीं रह सकते, घर तो चाहिए। जिस प्रकार से भाड़े का घर छोड़ने से पहले दूसरा घर ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मरने से पहले दूसरा शरीर भी बन तैयार हो जाता है। इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना है तो पहले शरीर बन के तैयार हो जाता है। शरीर पहले बन जाता है, मरण बाद में आता है, और उसी को कष्ट कहते हैं। क्योंकि आदमी को अपने घर से तो होता ही है मोह, पर भाड़े के घर से भी मोह हो जाता है। आदमी किसी भाड़े के घर में 10 साल रह ले, फिर उसको छोड़ने में रोता है, और है कुछ नहीं, इससे भी अच्छा मिला होगा दूसरी जगह पर। नहीं, व्यवहार ऐसा हो जाता है घर से हर जगह। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं 10 साल में वो आदमी खुद ही फिट कर लेता है उसमें, घर में अपनी चीज़ें। फिर घर के अगल बगल के लोगों से भी प्यार हो जाता है, दुलार हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। नई जगह जाएगा, नए लोग होंगे, परिचय नहीं होगा, गुमसुम रहना पड़ेगा कुछ दिन, इसलिए परेशान होता है। तो बस पुराने घर को छोड़ के नए घर में जाने में भी दिल दुखता है, इतना ही मरने में दुखता है। बाकी नया घर और अच्छा भी हो सकता है। इसलिए ही राजन, आधार मृत्युम तम पुरुष मेधाम, मृत्यु तो पंचभूत की है, तुम्हारी नहीं, तुम तो आत्मा हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये जो पंच परमाणु है, पंच तत्व हैं, ये पिंड में इकट्ठे हो जाते हैं, और मृत्यु जब हो जाती है तो ये विलीन हो जाते हैं अपने अपने तत्व में। आपने देखा होगा चिड़ियों के झुंड आकाश में उड़ते हुए, पर जैसे आकाश में चिड़ियों के झुंड उड़ते हैं, खेत में किसी पेड़ पे तो हजारों चिड़ियां रहती हैं, पर शाम होते होते चिड़ियां एक एक हो जाती हैं, सब एक एक हो जाती हैं। हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, कहीं मैं झूठ तो ना बोल रहा हूं है। अरे मुझे तो समझना चाहिए कि मैं सही बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना कि मैं ऐसे ठोक रहा हूं पुड़िया है। मेरा सत्य और झूठ तो यही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कल फिर और झूठ बोलूंगा। पहले झूठ पे थप्पड़ मारो। दिन जिस पेड़ पे हजारों चिड़िया बैठी हैं, शाम होते होते सब चिड़िया एक एक अकेली अकेली और चिड़िया कोई भी हो, चाहे उसका पति हो चाहे कोई भी हो, पर वो घोंसले में अकेली प्रवेश करते हैं। इसीलिए जब जन्म होता है तब भी हम अकेले प्रवेश करते हैं शरीर में, और जब मरण होता है तब भी हम अकेले ही प्रवेश करते हैं, और बाहर निकलते हैं। दो निकलते भी नहीं, दो जाते भी नहीं है। इसीलिए यहाँ दो समाधान हो गए। एक समाधान तो ये होगा कि अकेले ही आना है, अकेले ही, एक तो ये समाधान हो गया। और दूसरा समाधान ये भी हो गया, जो समाज में जो झूठ फैला हुआ ना, भूत आ गया, भूत आ गया, इस पे चढ़ गो दूसरों, कोई ऊपर बारो नीचे बारो, तो ये भी झूठ का समाधान हो गया कि एक में दो घुस सकते, और कल हमने 4-4 घुसेड़ दिए थे। ये तो कला है महात्मा की। सुनिए ना। अच्छा चलो अब तुमसे ही कुछ पूछ लें। अच्छा भाई साहब आप बताइए, आपने जो पैंट पहन रखा है, इस पैंट में 2 लोगों की टांगें एक साथ आ जाएंगी? नहीं आएंगे। अच्छा तुम्हारा जो बच्चा बैठा है बगल में, ऐसे 3-4 लोगों की एक साथ आएंगी कि नहीं आएंगी? आ जाएंगी। देख लो, एक म्यान में एक तलवार भी ना घुस पा रही ढंग से, और 4 घुसेड़ दी। पर सिद्धांत बदल गया है। टांग पर टांग एक 5 साल वाले की है और एक 22 साल वाले की है। 22 साल की टांग के साथ तो मीटर से नाप के ही बनाया टेलर ने, अब उसमें छोटी छोटी तो कई अपने आप डाल दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सिद्धांत बदल गया। छोटी टांग घुस तो जाएगी, पर पैंट जितना लंबा है वहां तक पहुंचने वाली, नीचे खाली दिखेगा।
इसीलिए परफेक्ट तो एक ही टांग है जिसका नीचे ऊपर लंबाई चौड़ाई फिक्स है। तो फिर आज के बाद में भूत तो ना आवेगो काऊ पे, क्योंकि जिस शरीर में पहले से एक आत्मा है उसमें दूसरी आत्मा प्रवेश करती नहीं है। नहीं, उसमें प्रवेश नहीं करती है। हाँ, एक चीज है जिसमें पहले से भ्रम घुसे हुए उसमें और भ्रम घुस सकते हैं, भ्रम पे भ्रम घुस सकते हैं, पर आत्मा जहां पहले से मौजूद है वहां दूसरी आत्मा प्रवेश करती नहीं है। इसीलिए कभी भी कहीं भी किसी को भी भूत प्रेत आ रहे हो चाची ताई पे, तो तुम समझ जाना इस पे कुछ नहीं आ रहा है इस पे। अच्छा सुनिए, अच्छा आ भी गया चाची पे भूत, तो भूत इतना कमजोर है कि नीम के लहरे से ही भाग जाए, बता। अच्छा मेरा भूत तो ना भागेगा भाई, आ गया तो है। मैंने तो 40 साल भूत जी लिया, अब वो नीम के चेहरे से कम कैसे होगा, 40 तो 40 ही रहेगा। इसीलिए मैं 3 कालों की बात करता हूं, जिसमें एक काल ऐसा है जो अनुभव का होता है, भूतकाल। दूसरा काल ऐसा होता है जो अनुभव का है नहीं, केवल मानसिक रूप से संतोष कर सकते वर्तमान पर, भविष्य के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो हमको नॉलेज तो एक ही काल की है और वो है भूतकाल। कल हमने कैसे कपड़े पहने हम छाती ठोक के बता सकें, हम कल क्या करेंगे ये नहीं बता सकते। कितने लोगों ने लिख के रखा हुआ डायरी में 24 तारीख को फलानी जगह जाना है और 22 को अटैक आके मर गो। तारीख छपी की छपी रह गई, गोल राउंड कर देते हैं कई लोग कैलेंडर में, ज्यादा होशियार लोग है। वैसे ये जो गोल राउंड है ये अहंकार का प्रतीक होता है। ये किसी भी तारीख पर आप गोल मार दो शाही, ये अहंकार बता रही है, अज्ञान बता रही है। ये आदमी पूरा अज्ञानी हो गया है, इसने इस पे अधिकार कर दिया तारीख पे, ये तारीख में ये काम होगा, नहीं भी होगा। इसीलिए भूतकाल के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। अगर आप भूतकाल में गरीब थे तो अमीर होने का प्रयत्न करो, अगर आप भूतकाल में कभी बीमार हो गए थे तो अब दोबारा बीमार ना हो उस तरह का जीवन जियो, ये भविष्य। आप भूतकाल में किसी से लड़ बैठे थे, उसने तुम्हारा मुंह फोड़ दिया, सवरे दांत गिरा दिए, तो दोबारा ताकत पैदा करो, या तो लड़ो मत किसी से, ये तैयारी करो। भूतकाल के हर कर्म को निगाह रखो, ध्यान करो और भविष्य का निर्माण करो। पर भविष्य का बखान कोई कर सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं मैं तो कम पढ़े लिखा हूं, सुखदेव जी बड़े पढ़े लिखे तुम्हारे, शंकर भगवान का अवतार है, तीसरा नेत्र खुला हुआ था उनका ज्ञान का। फिर व्यास जी से पढ़े, फिर जनक राजा से पढ़े, फिर तप किया, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, गंगा जी का पानी पी पी के पढ़ाई करते थे। और गंगा का पानी पी के पढ़ने से आदमी को हजारों सालों की बुद्धि हो जाती है, विस्मृत नहीं होती कभी। गंगा का पानी पी के पढ़ने वाले को कभी याददाश्त कम होती। इसीलिए गंगा का पानी लोग लाते हैं पीने के लिए घर पे, और मरे मराए के मुंह में भी डाले कि कहूं सांस होगी एक आध तो गंगा काम कर जाए तो कर जाए। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूं सुनील शर्मा जी आपसे, किसी आदमी के फेफड़े शराब से गल गए हो और मर गया हो, फिर उसके मुंह में गंगा जल डालो तो कोई फायदा मिलेगा कि ना मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतिम क्षण तक जो व्यसन करता रहा उस मृत के मुंह में गंगा जल का लाभ नहीं मिलेगा। जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में, जिसके चरित्र में गंगा जैसी पवित्रता है, गंगा जल की एक बूंद भी उसके साथ काम करेगी। जिसके जीवन में कोई पवित्रता थी ही नहीं, उसको गंगा जल भी पवित्र कर सकता कर नहीं सकता है। गंगा जल किसको पवित्र करता है? अब जरा वो सुन लो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि गंगा पवित्र नहीं करती है तो गंगा की महिमा क्यों? फिर तो कुआं का पानी को खराब है, एक ही बात है।
गंगा की महिमा इसीलिए सुनिए, गंगा भी पूर्णतः पवित्र करती है, पर गंगा कब पवित्र करती है? जब कोई गंगा में कूदकर गंगा के साथ ही चलता रहे सागर तक पहुंचने के लिए। ऐसा कौन करता है? हमारे शहर में से जो नाली गंगा में कूद रही हैं, वो सब काला गंदा पानी गंगा के साथ कूद तो पड़ता है, पर उसमें खो जाता है, डूब जाता है, और डूब के सागर तक जाना चाहता है, बचना नहीं चाहता, उसके साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो पवित्र हो जाता है। हम भी गंगा में खो जाएं और उसके साथ ही बह जाएं तो हम भी पवित्र हो जाएंगे, पर हम कैसे करते? ऐसी ऐसी 2 बोतल छबरिया में धर के कंधा पे, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया है। घर पे लाएंगे, शीशी खोलेंगे, भोले बाबा पे थोड़ी चढ़ाएंगे, आधी घर पे ले जाके, और भोले बाबा पे जैसी कावड़ चढ़ी, कावड़ उधेड़ी, सबसे पहले गुटखा की दुकान पे जाते हैं। अरे यार 3 दिन हो गए, 3 दिन से कावड़ी थी, गुटखा नहीं खाया, और सबसे पहले गुटखा पे टूटता है। 3 दिन का पूरी कसर निकाल ले, घंटे घंटे पे डाले, घंटे। काम की मत कियो, घर वाले ने चैलेंज दे रहे हो गंगा मैया को चेला, काम की मत कियो, सबरे पैर सूज रहे हैं, 4 दिन तक खटिया पे रहूंगो, ले गंगा मैया। इतने पुण्य करके आया हो कि धमकी और दे रहे सबरे घर वाले ने, मेरे पैर देख ले, नमक पानी लाओ, तेल लगाओ सरसों को, नमक पानी से सेको, पूरे घर में को गुलाम बना के रखा हुआ है इसने, ये पवित्र आदमी ने। सबरे तार दिए, पत्नी 4-5 भैंसन ने चबावई, अच्छी तरह से चलावई। जब से गंगा कावड़ लाया तब से भैंस सबरी दूध लात गई है। अब जब गंगा के भगते देखे कि भैंसन ने देखे, इसीलिए ऐसे निर्मोही भक्तों से कभी हिंदू धर्म का कल्याण होने वाला नहीं है।